यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू में चलता क्या रहता है मुझे तो कभी कभी समझ ही नहीं आता। कुछ टाइम पहले सेथ रॉलिंस ने बेस्ट इन द वर्ल्ड कह दिया जो सीएम पंक कहा करते थे। फिर पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में रोमन रेंस ने ये कह दिया कि जॉन बॉय ये भी सीएम पंक कहा करते थे। और अब तो शिंजुके नाकामुरा पिछले 2 हफ्ते से गो टू स्लीप मारे जा रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सीएम पंक का फिनिशर है। हालांकि वेड बैरेट ने इसको बैड टाइम का नाम दे दिया, बट ये ओरिजिनली है तो सीएम पंक का ही ना। तो डब्ल्यूडब्ल्यू चाह क्या रही है, सीएम पंक आ रहे हैं या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी वो कहते हैं कि हमें सीएम पंक के साथ नहीं काम करना, कभी वो कहते हैं कि हम सीएम पंक की रिस्पेक्ट करते हैं। आई मीन इतनी कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में शायद ही किसी के रिटर्न पर हुई होगी। आपको इस बारे में क्या कहना है यार, कमेंट ठोक दो जरा अभी से। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो गाइस, क्राउन जूल्स 2023 जो मोहम्मद अब्दू अरीना से होने वाला है इन रियाद सऊदी अरेबिया। डब्ल्यूडब्ल्यू के टिकट सेल्स तो अब आग पकड़ने वाले हैं एंड कुछ 22,000 की कैपेसिटी के साथ इस बार क्राउन जूल्स पहले से भी ज्यादा जैम पैक लगने वाला है। एंड कुछ न्यू मैचेस अब इसमें ऐड भी हो चुके हैं, जैसे फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप जहां रिया रिप्ली अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रकेल रॉड्रिगेज, नाया जैक्स, शेना बेजलर, जोई स्टार्क इन द फैटल 4-वे मैच। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था अपने क्राउन जूल्स की प्रेडिक्शन वाली वीडियो में, तो आई बटन पर तो लिंक शो कर ही रहा होगा, जाकर उसको जल्दी से चेकआउट कर लो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अमेजिंग चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। नेक्स्ट एक मैच और यहाँ पर ऐड हो चुका है लेकिन बैक स्टेज में, विच इज जे ऊसो एंड कोडी रोड्स वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिकोवा। डब्ल्यूडब्ल्यू अभी हो सकता है सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो को पहले जजमेंट डे के साथ बुक कर दे क्योंकि रोमन रेंस ने उससे टाइटल जो मंगाए। लेकिन कल रॉ पर हमने देख लिया था कि किस तरह जिमी ऊसो ने जे ऊसो को फिर से कॉस्ट कर दिया सुपर किक लगा के। आई थिंक कोडी रोड्स एंड जे ऊसो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं उनके लिए। वैसे जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो हो जाता है ना तो हमें ज्यादा खुशी होगी, लेकिन देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू करती क्या है। वैसे रे मस्टीरियो का तो पक्का ही है कि वो अपनी यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट वेरी गेम लोगन पॉल। अब ये मैच ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आगे आने वाले स्मैकडाउन में ये बुक हो भी जाना है, तो अभी से इसकी पार्टी मनाना शुरू कर दो। एंड यार अब इस न्यूज को जरा ध्यान से सुनो। आई थिंक जजमेंट डे को एक बहुत बड़ा लेवल अप मिलने वाला है, मतलब एक और न्यू मेंबर मिलने वाला है उन्हें। अब वो 4 से 5, 6, 7 होने वाले हैं। एंड अगर जो नाम इन रूमर्स में आ रहा है अगर वो आप सुन लोगे ना तो आपको मजा ही आ जाएगा। एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया कि वो जजमेंट डे को एक डिफरेंट अप्रोच देना चाहती है एंड वो नाम हो सकता है या तो ड्रू मैकिंटायर या फिर सैमी ज़ेन, क्योंकि हमने देखा था कैसे जे ऊसो के आने पर अब कुछ सैमी ज़ेन ही परेशान हो गए हैं क्योंकि उनकी वजह से उनके दोस्त केविन ओवेंस ना स्मैकडाउन पर चले गए। वो कैसे चिल्ला गए थे जे ऊसो पर, तो हो सकता है सैमी ज़ेन इसी हबड़ा दबड़ी में जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले। एंड जहां तक बात है ड्रू मैकिंटायर की, तो मामी तो वैसे ही बैक स्टेज में उनसे बात करती रहती है एंड ड्रू तो पहले से हील होने वाले हैं यार। और हम सब जानते ही हैं कि जजमेंट डे कैसे ड्रू मैकिंटायर को छोड़कर बाकी सब पे अटैक करी जा रही है। एंड खुद मामी ने भी तो कह दिया था कि कोई भी ड्रू मैकिंटायर पे हाथ नहीं लगाएगा। तो आई थिंक सैमी ज़ेन एंड ड्रू मैकिंटायर में से एक बंदा तो पक्का जजमेंट डे को ज्वाइन करेगा। अब देखना ये कि वो सीक्रेट सुपरस्टार कब और कहां पर आ सकता है। नेक्स्ट एक बार इस पोस्टर पे नजर मार लो और देखो डब्ल्यूडब्ल्यू कैसे इन द मिडल अब भी जॉन सीना को प्रमोट ही किए जा रही है, एडवर्टाइज किए जा रही है। अब यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है यार कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि जॉन सीना भी क्राउन जूल्स में आ जाए, लेकिन हु विल बी हिज अपोनेंट, क्योंकि लिस्ट तो काफी अच्छी खासी है उनके लिए, जैसे सोलो सिकोवा, कैरियन क्रॉस एंड ब्रॉन ब्रीकर। बट पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू उनकी फ्यूड स्टार्ट कब करेगी। अब तो दिन भी बहुत कम रह गए हैं एंड अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है कि जॉन सीना इन रिंग कंपटीशन के लिए वहां पे आएंगे या फिर ऐसे ही सिर्फ होस्टिंग करने के लिए एडवर्टाइज किए जा रहे हैं। अभी तो ये भी कंफर्म नहीं है। अब क्योंकि जॉन सीना हॉलीवुड की तरफ जाने ही वाले हैं तो आई थिंक एक लास्ट मैच तो वो पक्का करके जाएंगे। अब लेट्स सी वो अपोनेंट कौन और कब हो सकता है। बस वो अपोनेंट यार कोई लॉजिकल अपोनेंट हो, कोई टाइम फीलिंग ना हो कि बस जॉन सीना को दिखाने के लिए कोई भी उनके साथ ठोक दिया यार, वो तो बुरा लग जाएगा मुझे। इन दी एंड द कैरिबियन कूल कार्लिटो से जो पूछा गया कि यार उनकी न्यू थीम सॉन्ग के बारे में उनका क्या कहना है, तो उन्होंने खुलकर जवाब देते हुए ऐसा कह दिया कि यार देखो मेरी ओल्ड थीम ना काफी पुरानी हो चली थी, काफी पुराने टाइम से चली आ रही थी, तो एक चेंज तो बनता ही था यार। मैं भी चाहता था चीजें चेंज हो जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो चेंज ऐसा होगा। जब डब्ल्यूडब्ल्यू ने मुझसे पूछा कि वो एक न्यू थीम लाना चाहते हैं, तुम बस अपना इनपुट दे दो अपने वोकल्स का, तो मैंने पुरानी लाइंस को यूज न करके कुछ नया यूज किया, लेकिन शायद लोगों को वो इतना पसंद नहीं आया। उन्हें मेरी ओल्ड थीम ही ज्यादा पसंद है और ऐसा मुझे भी लगता है कहीं कहीं पर। बट यार ये कुछ ऐसी चीज है ना जो हाल फिलहाल में बुक नहीं होगी, इसको एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ही। देखो ये चीजें टाइम तो मांगती हैं, एंट्रेंस एक दिन में थोड़ी ना अच्छी हो जाती है, कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा हमें इस चीज को। फिर उसके बाद देखते हैं कुछ महीनों बाद चीजें कैसी नजर आती हैं। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये कार्लिटो की न्यू थीम आपको पसंद आई क्या, या आपको भी मेरी तरह इसने सरप्राइज ही कर दिया? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।